फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन एवरेज यानी कि औसत का भाग 2 देखने जा रहे हैं। भाग 2 के अंदर अपन जिस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे वो इस प्रकार है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो कि कैसे है वो और किस प्रकार से होगा, उनको क्या करने का तरीका है। सभी क्वेश्चंस में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे औसत के लगभग अधिकतर क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है। वैसे तो अगर ज़्यादा ट्रिक के बारे में अपन सोचेंगे तो ट्रिक ट्रिक क्या है कि हर क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक होती है और फिर उन सभी को ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए देखो ये भी कोई ज़्यादा ऐसा लंबा तरीका नहीं है, लेकिन ये भी एक ट्रिक ही है। तो देखो किस प्रकार से है कि दो संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है। तो सभी पांच संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दिया हुआ है कि दो संख्याओं इन दो संख्याओं का औसत अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग कितना हो गया? 16। यानी कि जिन दो संख्याओं का औसत 8 है उनका योग 16 है। अपने को ये पता नहीं है वो दोनों संख्या कौन सी है, लेकिन उनका योग कितना है? 16। उसी प्रकार कोई अन्य तीन संख्या यानी इनसे अलावा कोई तीन संख्या और है, तो तीन संख्याओं का औसत अपने को दिया हुआ है। कोई तीन संख्या है उनका औसत 3 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीन संख्या है, तीन संख्या का औसत 3 है, तो उन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि सभी पांच यानी कि दो संख्या ये और तीन संख्या ये, इन दो और तीन टोटल पांच संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो टोटल पांच संख्या ये दो और तीन कितनी होगी? ये पांच संख्याएं हो गई। आ रही बात समझ में? ये पांच संख्याओं का औसत अपने को ज्ञात करना है। तो पांच संख्याओं का औसत का अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन योग का तो अपने को पता है कितना है। दो संख्याओं का योग 16 है और तीन संख्याओं का योग 9 है, तो टोटल पांच का योग कितना हो गया? 25 हो गया। तो देखो मैंने आपको बताया कि देखो अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं समझने के लिए कि दो संख्याओं का औसत 8 है और उन्हीं दो संख्याओं का योग 16 है। ठीक है। तो देखो उन दो संख्याओं का औसत यदि अपने को वापस ज्ञात करना है, तो अगर इस दो का 8 में भाग लगा देंगे तो सॉरी इस दो का 16 में भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। यानी कि इस तीन का योग में भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। यानी कि देखो इस यहाँ पे तीन संख्याएं दी हुई है, उनमें से कोई दो तो अपने पास होंगी। पहले इस लाइन पर देखो आप, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे का अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है। यानी कि आगे के करने में समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहले दो संख्याओं का औसत 8 है और उनका योग 16। इस पे देखो आप, तो देखो इसमें यदि योग ज्ञात करना है तो अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 × 8 कितना हो गया? 16। यदि अपने को इस तरीके से दिया हुआ है कि दो संख्याओं का औसत का पता नहीं है और उन दोनों संख्याओं का योग 16 है, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? इस दो का 16 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? औसत 8 आ जाएगा। और यदि इस तरीके से कहे कि कुछ संख्याएं जिनका औसत तो 8 दिया हुआ है और उनका योग 16 है, तो वो संख्याएं कितनी है? तो 8 का इसमें भाग दे देंगे 16 में, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि योग के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे। बाकी इन दोनों संख्याओं का लिए क्या करेंगे? इनमें से एक संख्या का इधर वाली संख्या भाग देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखो इसमें अपने पास पांच संख्याएं हैं, औसत नियर योग है, तो इन पांच का यदि इसमें अपन भाग लगा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 25 में 5 का लगाएंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 5 ही आ गया। तो उन सभी पांच संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए आ गया। ठीक है। अब देखो और आगे समझ में आ जाएगा अपने। देखो पांच संख्याओं का औसत 18 कितना है? ये पांच संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया हुआ है? इनका औसत दिया हुआ है 18। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 18 पंजो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 18 पंजो 90 हो गया। फिर क्या कह रहा है? उनमें से एक संख्या हटा दी जाए। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। एक संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 16 हो गया। तो एक संख्या यानी पांच संख्या है, उनमें से एक हटा देंगे तो कितनी रह गई? शेष कितनी रहेगी? 4। तो चार संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, ये दिया हुआ अपने को चार संख्याओं का औसत, यानी कि शेष संख्या का औसत अपने को 16 दिया हुआ है। इसका मतलब चार संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16। तो उन चारों संख्याओं का योग कितना हो गया? उन चारों संख्याओं कितना हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 चौके 64। तो वो क्या कह रहा है कि जो निकाली गई थी वो संख्या क्या है? यानी कि पांच में से एक संख्या को अपने बाहर कर दिया था, वो संख्या कौन सी है? तो देखो ये
5 संख्याओं का योग 90 था, उनमें से एक संख्या निकालते ही शेष 4 संख्याओं का योग 64 हो गया। तो ये योग 90 से 64 क्यों हो गया? जो संख्या निकाली थी वही तो कम होगी, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 6, ये हो गया 7, यानी कि वो संख्या कौन सी है 26, यानी इन दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 26 है। तो उन 5 संख्याओं में से एक संख्या 26 थी, जिसको बाहर कर देने पर शेष 4 संख्याओं का औसत कितना रह हो गया था 16। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी अपना ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि 6 संख्याओं का औसत 11 है, यानी कि 6 संख्याओं का औसत अपने को दिया है। कितना दिया है? 6 संख्या का औसत अपने को 11 दिया हुआ है। कितना? 11। तो उनका योग कितना हो जाएगा? उन 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 11 छके 66, क्योंकि इनका गुणा कर देते हैं, योग के लिए औसत को संख्याओं को गुणा कर देते हैं, योग 66 आ गया। फिर क्या कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या शामिल की जाए? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हटा दी गई थी तो कम हो गई थी, अब की बार इसमें शामिल की जा रही है। इसका मतलब संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो गई? यानी कि एक संख्या बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने का औसत कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 संख्याओं, एक संख्या शामिल करने पर संख्या टोटल कितनी होगी? 7। तो 7 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 13। तो अब इन 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13 सत्य कितना होता है? 91 होता है। तो देखो पहले 6 संख्याएं थी, उन सभी का योग 66 था, एक संख्या शामिल करते ही 7 हो गए, उन 7 का योग 91 यानी कि 91 हो गया। तो ये 66 से 91 इतना ज्यादा क्यों हुआ? जो संख्या शामिल की वही तो ज्यादा हो गई, इसलिए इन दोनों का अंतर करो, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो इसमें से 5 आ जाएगा, 2 25, कितना आ जाएगा? 25। तो वह संख्या यानी कि 6 संख्याओं में एक संख्या जो शामिल की थी वो संख्या कौन सी थी? 25 थी, इसलिए अपना ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका और है, एक ट्रिक और है, लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन इस तरीके से हल हो जाते हैं। इसमें यह है कि देखो 13 प्लस 13 माइनस 11 गुणा 6। ठीक है, तो ये हो गया 13, और 13 माइनस 11 कितने हो गए? 2, और 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 12। तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये तरीका क्यों लगा? देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, बाकी करना तो अपने को इस तरीके से है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 6 संख्याओं का औसत 11, इसका मतलब वो अपन 11 को 6 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इन 11 संख्याओं का योग उतना ही है जितना उन 6 संख्याओं का है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या 11 का रूप है वो। आगे बात समझ में? अब इसमें एक संख्या और शामिल करें कि औसत 13 हो जाए। इसका मतलब जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो जाएगा? एक ऐसी संख्या शामिल करें जिससे औसत 13 हो जाए, तो यानी कि वो सातों के साथ संख्या किसका रूप हो जाए? 13 का रूप हो जाए। आ रही बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो इसके अंदर एक संख्या यहाँ पे बढ़ गई, तो 13 तो ये बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? और इनमें देखो कितने कितने एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 2 यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार बढ़ गया? 6 बार। तो 6 इंटू 2 यानी कि 12, और 13 ये बढ़ गए, तो कितना हो गया? 25। इसका मतलब उनमें 25 अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक तरीके से बेसिक है, इसी तरीके से ये ट्रिक बनी है इसकी। ठीक है, लेकिन देखो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इस तरीके को याद रखेंगे तो इससे सभी क्वेश्चन अपन हल कर पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। अब अपन थोड़ा डायरेक्ट करने लग जाएंगे कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 15। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। फिर कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि जो 20 थी उनमें से जो पहली 5 है, प्रथम 5 उन संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12। तो जो प्रथम 5 संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा? 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60। अब क्या कह रहे हैं? शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब देखो 20 संख्याओं में से ये प्रथम 5 हो गई, तो शेष कितनी रह गई? शेष 15 संख्या रह गई, और 15 संख्याओं का अपने से क्या पूछा है? औसत पूछा, लेकिन औसत का भी पता नहीं है। लेकिन अपन क्या करेंगे इसमें? देखो
योग तो अपन निकाल ही सकते हैं इन 15 संख्याओं का, क्योंकि 20 संख्याओं का योग 300 है, उनमें से पहली 5 संख्याओं का योग 60 है, तो लास्ट की जो अंतिम 15 संख्या उनका योग कितना हो जाएगा, इन 300 में से 60 को अपन माइनस कर देंगे तो 240, यानी कि उन 15 संख्याओं का योग, जो लास्ट की जो 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, उन 15 संख्याओं का योग कितना रह गया, 240 रह गया, तो औसत कितना हो जाएगा, इस 15 को इसमें डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ज्ञात करनी है, तो इधर की जो दूसरी संख्या दी हुई है उसका भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगी, यदि इसका भाग लगाएंगे इसमें तो ये 15 आ जाएगा, तो भाग लगाएंगे इसमें 15 का तो कितना आ जाएगा, देखो 15 एकम 15 आ जाएगा, 9 15 6 90 16, यानी कि औसत कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 8 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है, जो 8 संख्याएं अपने को दी हुई है, 8 संख्याओं का औसत अपने को दिया हुआ है 30, तो उनका योग अपने को कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 240 आ गया। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याएं, यानी कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 25, तो जो प्रथम 4 संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। और कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, जो अंतिम जो 3 संख्याएं दी हैं उनका औसत कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 35, तो उनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा इनका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 15 105, कितना हो गया, 105। अब पूछ रहा है कि 5वीं संख्या क्या है, सॉरी क्या पूछ रहा है इसमें, हाँ, यानी कि देखो इसमें टोटल यहाँ पे थोड़ा सा देखो आप, जैसे ये कोई 8 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याएं इनका योग तो कितना आ गया, 100 आ गया, और अंतिम 3 संख्याएं जो हैं इनका योग कितना आ गया, 105 आ गया। ये संख्या अपने को ज्ञात करनी है, 5वीं संख्या यही तो है, 1 2 3 4 5, इस संख्या का मान अपने को ज्ञात करना है। लेकिन अपन जानते हैं कि ये सारी 8 जो 8 संख्या इन सभी का योग कितना है, 240, तो क्या करेंगे, 105 इधर से माइनस कर देंगे 240 में से, 100 इधर से माइनस कर देंगे 240 में से, इसलिए इन दोनों को एक साथ माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 105 और 100 जोड़कर 240 में से माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल कितनी थी, 8 संख्याएं थी, जिसमें से ये 7 संख्याओं का योग कितना आ गया, इन 7 संख्याओं का योग कितना आ गया, 205 आ गया। तो जो एक संख्या बच गई बीच की 5वीं संख्या बच गई, वो क्या कितनी हो जाएगी, 240 में से 205 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इस 5वीं संख्या का मान कितना आ गया, 35 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि 5 संख्याएं हैं उनका औसत अपने को दे दिया कितना, 30, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 150। पहली 5 संख्या यानी कि जो फर्स्ट की 3 संख्याएं हैं उनका औसत 10 दे दिया अपने को, उनका औसत कितना दे दिया, 10, तो फर्स्ट 3 संख्याओं का योग कितना हो गया, 30 हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है, यानी कि फर्स्ट 3 संख्या तो 10, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 30, तो इनका योग कितना हो गया, 30 3 90। अब देखो संख्या तो टोटली 5 है, लेकिन वो कह रहा है कि पहली 3 और अंतिम 3, ये तो 6 संख्या हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार काउंट हो गई, यानी कि टोटल 5 संख्या दी हुई है ना, 1 2 3 4 5, तो प्रथम 3 संख्या इनका औसत देखो कितना दिया हुआ है, प्रथम 3 संख्याओं का योग टोटल कितना हो गया, 30, और ये जो यहाँ से यहाँ तक अंतिम 3 संख्याएं अपने को दी हुई है इनका योग कितना हो गया, 90। ठीक है, जबकि इन सभी 5 संख्याओं का योग टोटल कितना है, 150। आ रही बात समझ में, कितना हो गया, 5 संख्याओं का औसत हो गया 30, तो 150 हो गया। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है, 10 है, तो सॉरी औसत कितना 10, तो उनका योग कितना हो गया, 30, अंतिम 30 का कितना है, अंतिम अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है तो 90 होगा, तो ये कितना हो गया, 120, टोटल होगी संख्या 6। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या होगी इसके अंदर, इसमें
औसत की जो संख्या है वो कोई अपन ने गलत होगी इसमें, या गलत ले लिए मानो आप, तो ऐसे करके चलते हैं अपन। पर प्रथम तीन संख्याओं का औसत अपन 40 करते हैं, क्योंकि ये तो 6 संख्याओं का योग 120 आ रहा है, जबकि अपने पास जितनी संख्या उनका योग ही कितना आ रहा है, 150। तो यहाँ पे औसत में अपने संख्या में थोड़ी मिस्टेक ले ली अपने, तो अपन ये इसको यूं करके चलते हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन ये थोड़ा गलत हो गया। तीन संख्याओं का औसत 40 है, यानी पहली जो तीन संख्याओं का औसत 40 होएगा, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे बात समझ में। और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 30 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 90। तो अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, अब इनका योग कितना हो जाएगा, 210। यानी कि इन संख्याओं का योग कितना हो गया, ये तो हो गई 120। पहली तीन संख्याओं का योग कितना हो गया, 120, और अंतिम तीन संख्याओं का योग हो गया 90। तो टोटल योग कितना हो गया, 210 हो गया, जबकि वास्तव में टोटल पांचों संख्याओं का योग कितना है, 150। तो ये अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो संख्या है ना, पांच, प्रथम तीन में भी शामिल है और अंतिम तीन में भी शामिल है, ये 2 बार काउंट हो गई। कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार। इसलिए ये जितनी है उतनी ही अधिक आ गई। तो 210 में से अपन 150 माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों के योग में से ये अपन 150 माइनस कर देंगे अपन। तो 150 में 210 हो गया, इन दोनों का योग तो 210 हो गया, इसमें से अपन 150 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 60। तो वो संख्या कौन सी आ गई, 60। तो देखो यहाँ पे संख्या चेंज की है, तो यहाँ भी अपने को एक ऑप्शन चेंज करना होगा, तो अपन इस ऑप्शन को चेंज कर लेते, तो वो संख्या क्या आ गई, 60 आ गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक संख्या गलत ले ली थी, 10 ली थी, हो सकता है यहाँ पे 40 ही होगा, यहाँ पे 40 लेके करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि 6 संख्याओं का योग इन 5 संख्याओं के योग से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि संख्या 6 हो गई, और तो इन्हीं पांचों संख्याओं में से एक संख्या 2 बार काउंट हो गई, इसलिए इन पांचों संख्याओं के योग से ज्यादा ही आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विधि आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको इसमें कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करके मुझे प्लीज बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।